हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म IT ज्ञान में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑटो सम फंक्शन इन MS एक्सेल। देखिए कैसे हम एक ऑटो सम फंक्शन को अप्लाई करा सकते हैं किसी भी रेंज ऑफ सेल्स पर। इट मीन्स जब हमारे पास में कई सारी रेंज हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं और उन्हें इसमें ऑटो सम फंक्शंस में कई फीचर्स दिए जाते हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें यूज़ ऑफ ऑटो सम फंक्शन की, तो ऑटो सम फंक्शन क्या है? इट अलाउज अस टू परफॉर्म एनी फंक्शन फॉर कैलकुलेशन जस्ट वन क्लिक। इट मीन्स जब हम ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं जिनमें वैल्यूज़ लिखी हैं जिनका हम एक साथ सिर्फ एक क्लिक में कोई भी एक फीचर यूज कर सकते हैं। इनके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो जब हम ऑटो सम फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। इट मीन्स फंक्शन मिलते हैं। फंक्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सम की, तो सम का मतलब होता है कुछ वैल्यूज़ को आपस में जोड़ना। इट मीन्स ऐड करना। तो सम का मतलब है ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है। अगर आप ऑटो सम पे जाकर एक ही बार क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सभी वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज का मतलब है औसत। हिंदी में इसको औसत कहा जाता है। तो औसत निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, ऑटो सम पर जाते हैं, वहाँ से एवरेज सेलेक्ट करते हैं और हमारी जो सेल जो हमने रिजल्ट के लिए सेलेक्ट की है वो वहाँ पर आपको रिजल्ट शो हो जाता है। अगर हम बात करें काउंट नंबर्स की, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं उन सेल्स को काउंट करने का काम करता है ये फीचर। यहाँ एक चीज़ ये है कि जो भी सेल हमारी रेंज ऑफ सेल्स में, सपोज दैट हमने 10 सेलों में कंटिन्यूसली डाटा लिया, अगर उसमें से कोई भी सेल अगर हमने ब्लैंक छोड़ दी है, यानी ब्लैंक है पूरी, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसको काउंट नहीं करेगा। यानी ये फीचर उसको काउंट नहीं करेगा। तो वो 9 रोज का ही यानी 9 सेल्स को ही काउंट करेगा। अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम का मतलब होता है जितनी भी आपकी सेल्स हैं उन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो एक ही बार में उसको आपको निकाल के देगा। बात करें मिनिमम की, तो जहाँ पर ये बड़ी संख्या को दिखाता है मिनिमम वही छोटी संख्या को दिखाता है। करना कुछ नहीं है, वही इक्वल टू साइन करके आपको यहाँ इक्वल टू साइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑटो सम फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही आप इनमें से किसी भी एक विकल्प पर क्लिक करते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली फार्मूला आपका ऐड हो जाता है। अगर हम बात करें ऑटो सम फंक्शन को आप कैसे अप्लाई करा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। बात करें हम स्टेप्स की, स्टेप टू यूज़ ऑटो सम फंक्शन, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां आपको वो रिज़ल्ट देखना है। यानी आपकी कोई सेल है, रेंज ऑफ सेल्स है, ये रेंज ऑफ सेल्स है, यहाँ आप रिजल्ट शो करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम देखेंगे कि अब हमें होम टैब पर जाना है। होम टैब में ही हमारा एक ग्रुप मिलता है एडिटिंग। वहीं एडिटिंग में आखिरी में आपको ऑटो सम दिया जाता है, वहीं से ड्रॉप डाउन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ से कोई भी इनमें से ये 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इन 5 में से कोई भी एक जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वहीं पर हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा। जो भी आपकी चॉइस है, मैक्सिमम निकालना है मैक्सिमम, मिनिमम निकालना है मिनिमम, एवरेज निकालना है, सम निकालना है, या उस रेंज ऑफ सेल्स में नंबर्स को काउंट करना है। दैट्स क्लियर। तो ये है आपका ऑटो सम फंक्शन। आगे अगर हम बात करें तो आगे बात करते हैं हम कॉमनली यूज्ड फंक्शंस। यानी MS एक्सेल में कुछ सामान्य फंक्शन यूज किए जाते हैं। जैसे हम बात करें, अभी हम शुरू से सम के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, तो इसमें बेसिकली सम का ही ज़्यादा आपको बताया गया है, लेकिन आगे और भी हैं जैसे एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। इन सब को हम कैसे और कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सम की, तो देखिए सम जो है वो 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास में ये रेंज ऑफ सेल्स है, ये हमारी कुछ सेल हैं जिनमें वैल्यू डली हुई है, और ये हमारा एक रिजल्ट सेल है जहाँ हमने रिजल्ट को शो कराया है। तो हम कह रहे हैं कि कैलकुलेट द सम ऑफ रेंज ऑफ सेल्स D1 to D5, यानी ये D1 है, ये D5 है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमको सम करना है। तो इस तरीके से आप इसमें
सम का फॉर्मूला या सम का फंक्शन ऐड करेंगे। तो एक तो ये तरीका है सम करने का। दूसरी अगर हम बात करें कि हम सेल के यानी सम को और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी सम को कैसे और कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास में हमने 4 संख्याओं को जोड़ना है, 1 2 3 4, तो इनका रिजल्ट हमें पता है कि 10 आता है। लेकिन लिखने का तरीका देखिए, यहाँ से आपने ये फंक्शन शुरू किया और आपने बाई कॉमास सेपरेट नंबर्स को लिखा। यहाँ 1 2 3 4 की जगह आप और भी संख्याएं ले सकते हैं, कॉमे से सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद आप यह देखेंगे, सेपरेट करने का मतलब यही है कि आपको वहाँ पर कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं लगाना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं लगाना है। बाई कॉमा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऐड करके देगा। अगर हम इस तरीके से ना करके ऐसे करें, यानी कि A1 में जो वैल्यू लिखी हुई है, मान लीजिए A1 में ये लिखा है B1 C1 D1, तो ऐसे भी आप उसको सम कर सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं द थर्ड मेथड ऑफ सम करने का तीसरा तरीका। मान के चलिए कि हमारे पास 2 कॉलम है और इन 2 कॉलम की वैल्यूज़ को हमें एक एक करके शो कराना है। अगर हम बात करें यहाँ पे हमने इसको मर्ज करना होगा, क्योंकि हमें दोनों का सम एक ही में दिखाना है और फिर कॉमे से सेपरेट होकर आएगा। सेपरेट होने का मतलब है पहले इसका सम कॉमे के अंदर दिखाएगा यानी ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ ये कॉमा ब्रैकेट के अंदर, फिर ये इसका रिजल्ट यहाँ शो कर देगा, यानी कि 2 रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। करना कैसे है, सेम वही चीज़ है। सबसे पहले इक्वल साइन, उसके बाद फंक्शन का नाम, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि D1 to D5 को सेलेक्ट करें, D1 to D5 को सेलेक्ट करें, कॉमा लगाएं। कॉमा जरूरी है, अगर आप कॉमा नहीं लगाते, मैंने पहले बताया था आर्गुमेंट्स का प्रयोग हमें ध्यान से करना होता है। तो E1 फिर E25 को सेलेक्ट करें, उसके बाद एंटर प्रेस करें, योर रिजल्ट विल बी अपीयर इन द डिजायर्ड सेल, यानी जिस सेल में आप रिजल्ट देखना चाहते हैं वहाँ आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। दैट्स क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे अब हम बात करेंगे कुछ और फीचर्स के बारे में, यानी कुछ और फंक्शंस के बारे में। आज हमने सम के बारे में डिस्कस किया है, तो ये 3 मेथड सम करने के लिए। आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में एवरेज की। ओके, थैंक यू वेरी मच।